राजनीति भी क्या नहीं कराती है और नेता को राजनीति में आने के बाद क्या क्या नहीं करना पड़ता है। कभी राजनीति दलितों का पैर धुलवाती है, कभी साथ में खाना खिलवाती है, तो कभी हाथ में हाथ लेकर जय हिंद और जय हो का नारा लगवाती है, तो कभी वही राजनीति दलितों के मौत के घाट उतार देती है। फर्क होता है तो सिर्फ मौके का होता है। जब सत्ता में आना है तो उनका पैर धोकर पी लीजिए, उनको साथ बिठाइए, उनके साथ खाना खाइए, जो और जितने कर्म करने हैं सब करिए, क्योंकि वोट इस रास्ते ही आता है। अब ये देखिए योगी जी को ही क्या से क्या करना पड़ रहा है। अन्यथा हिंदू धर्म परंपरा में एक संत अपने साथ दलित को बैठाकर नहीं खिला सकता। धार्मिक रूप से भी कई जगहों पर मना किया गया है। कई वेदों और कई बार धर्म ग्रंथों का सहारा लिया जाता है और कहा जाता है कि दलित कैसे बैठ सकता है महंत के साथ मंदिर के। लेकिन राजनीति कितनी उत्ती चीज है कि उसने बैठा दिया है योगी बाबा को। अन्यथा योगी बाबा अपने पसंगे पर भी किसी दलित को दाहिने और बाएं ना आने दें। अगर आने देते तो जो यह भगदड़ मची है भाजपा में दलितों और पिछड़ों की, जिसमें विधायक और मंत्री, नेता, कार्यकर्ता सब शामिल हैं, ये भगदड़ क्यों मचती और बाबा को ये नाटक क्यों करना पड़ता? जरा इस मर्म को समझिए। इस मर्म को समझते हुए आप यह भी समझिए कि भारतीय राजनीति में जाति का इस्तेमाल जब सवर्ण करता है तो वह सिर्फ दिखावे की चीज होती है। वह एक तरह का मोहरा होता है, एक तरह का आभूषण होता है, जिसे कुछ समय के लिए, कुछ मौकों और कुछ आयोजनों में वह धारण कर लेता है। और योगी जी हो या मोदी जी हो या कोई और जी हो, सबकी यही मजबूरी है कि 5 सालों में दलितों को रौंदो, कूटो, मारो, घर जलाओ, कभी गाय के नाम पर, कभी सुअर के नाम पर हत्या और वध करो, लेकिन जब चुनाव आए तो उनको उनके पैरों की लगी मिट्टी के साथ चरण चाट लो, पी लो, उनके बगल में बैठ जाओ और खाना खाओ, क्योंकि इससे सिर्फ वोट झड़ता है और वोट झड़ने से ही मुद्रा झड़ती है और उसी से सरकार और सत्ता संचालित होती है। संचालन के इसी खेल में माहिर हैं अपने योगी बाबा। बीजेपी को जब लगा कि भगदड़ नहीं रुक रही है तो क्यों नहीं मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर एक तरह का एक ऐसा दिखावा किया जाए जिसकी फोटो समाज में जारी की जाए। और उसी जारी करने के सिलसिले में योगी आदित्यनाथ ने को यह नाटक करना पड़ा है, जबकि एक महंत होने के नाते वो ऐसा नहीं करते। लेकिन कुर्सी का लालच, लोभ लालच तो सबको होता है। भले बाबा बैठकर खुद मठों और महंतों से कहते होंगे कि लालच ना करो, न धर्म की, न काया की, न ही संपत्ति की और न ही ताकत की, लेकिन इन चारों जो गड़बड़ियां हैं, चाहे धर्म के लालच हो, चाहे काया का लालच हो, या संपत्ति हो या फिर ताकत हो, सबके लालच से अगर पहुंचा भर डूबे हुए हैं तो बाबा योगी आदित्यनाथ खूब डूबे हुए हैं और उसी मजबूरी में ये भोजन कर रहे हैं। खैर, इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही होगी और 10 तारीख से शुरू होने वाले चुनावों में इस नाटक को जरूर एक बार तौलेगी।